तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यूक्रेन और भारत को लेकर आ रही है और ये अपडेट G20 समिट से लिंक्ड है, जिसको हाल ही में भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से होस्ट भी कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत द्वारा होस्टेड G20 समिट को लेकर कुछ स्टेटमेंट सामने आई है और किस तरह से यूक्रेन की सरकार एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रोना धोना स्टार्ट कर चुकी है, जबकि यूक्रेन की तरफ आज के समय कोई भी वेस्टर्न देश ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं बल्कि यूक्रेन वर्सेस इंडिया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि G20 समिट भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से होस्ट किया है और यह समिट पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा और G20 के सभी देश न सिर्फ अमेरिका, यूके, फ्रांस और वेस्टर्न देश बल्कि रशिया और चाइना भी भारत की तारीफें कर रहे हैं। और जो भारत की सरकार की तरफ से इन सब देशों के लीडर्स और डेलीगेशंस की जो मेहमान नवाजी हुई है उसको लेकर भी चारों तरफ भारत की तारीफें हो रही है। अब जो ये इस साल का G20 समिट था उसको इतना सक्सेसफुल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत की सरकार को G20 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कराने में पूरी तरह से सफलता मिली है। यानी इस समिट में जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाली गई थी उसे हर एक देश ने साइन किया और हर एक देश ने सपोर्ट किया। हालांकि ये समिट होने से पहले इसके चांसेस काफी कम थे, क्योंकि G20 समिट से पहले बाकी जो भी मीटिंग्स भारत के अंदर हुई थी वहां पर वेस्टर्न देश रशिया और चाइना इनके बीच आपस में टकराव देखने को मिल रही थी, जिसके कारण वहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं हो पा रही थी। लेकिन G20 समिट में भारत की सरकार न सिर्फ वेस्टर्न देश बल्कि रशिया और चाइना को भी मनाने में पूरी तरह से सफल रहा है। अब इसके पीछे बहुत ही रोमांचक कारण है। दरअसल जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन थे जिसके ऊपर सभी देश सहमत हुए हैं, उसमें जो रशिया और यूक्रेन का पैराग्राफ था उसमें रशिया की आलोचना ही नहीं की गई थी और जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके वॉर स्टार्ट किया है उसको भी मेंशन नहीं किया गया था और ना ही कहीं अग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया। बस रशिया और चाइना के लिए यही इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से रशिया और चाइना ने भारत को सपोर्ट किया। जबकि वेस्टर्न देशों की बात करें तो वेस्टर्न देशों के लिए भारत इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये मेंशन किया था कि दुनिया के सभी देशों को इंटरनेशनल लॉज और प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए और सभी देशों के अखंडता का सम्मान करना चाहिए और ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे यूक्रेन के अंदर शांति आ सके। और इसके साथ साथ ये भी लिखा था कि यूक्रेन वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी ये पूरी तरह से ह्यूमंस के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। अब भारत ने रशिया को लेकर इतनी सारी चीजें इनडायरेक्टली लिखी थी, बस इसीलिए वेस्टर्न देशों ने भी दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया। लेकिन ये सभी ज्वाइंट स्टेटमेंट से यूक्रेन पूरी तरह से नाखुश है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर टिप्पणी की गई है, जिसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत द्वारा होस्टेड G20 समिट के जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसमें यूक्रेन को गर्व करने लायक बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यानी जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत लेकर आया है उसमें खुश होने वाला कुछ नहीं है और उसमें प्राउड वाली कोई भी बात मेंशन नहीं है। और इसके साथ साथ यूक्रेन के विदेश मंत्री ने G20 के जिन भी सदस्य देशों ने समिट के दौरान यूक्रेन का सपोर्ट किया था, यूक्रेन के पक्ष में कहा था, उसको लेकर भी उनको धन्यवाद भी कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि अगर यूक्रेन इस G20 समिट में वहां पर खुद उपस्थित होता तो G20 के जितने भी सदस्य देश हैं वो सब के सब यूक्रेन की स्थिति को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ पाते। यानी अगर भारत ने यूक्रेन को इन्वाइट किया होता तो जेलेंस्की खुद ही भारत आकर G20 के बाकी सदस्य देशों के लीडर्स को और भी अच्छे तरह से समझा पाते और अपने प्रोपागेंडा को दुनिया के सामने रख पाते। फिलहाल यूक्रेन के इस बयान पर आपका क्या कहना है बेशक कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।